नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये किस डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, कैसे करी जाती है, इससे इसके क्या-क्या इसके यूजेस क्या-क्या हैं, इनकी एप्लीकेशन कैसे-कैसे होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है, ये जो 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हमारे को इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है। अब जो मैं डेफिनेशन बोलूँगा, एक तो ये ध्यान से सुन लेना क्या होती है। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी चूजन इन एसआई, दीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हाँ, ये जो भी हम डायमेंशन बनाते हैं, डायमेंशन लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर लिखा एम एल टी, उसके ऊपर जो जो उसकी पावर आएंगी वो हमने लिख दी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो जैसे इसको हम अलग अलग जो डायमेंशन, उसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। जो डायमेंशन जो होते हैं ना, 7 तरह के होते हैं, उसके उसके हम वो क्या बोलते हैं, उसके वो हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं। जैसे लेंथ रिप्रेजेंट बाय एल होता है, आपका मास हो गया एम से रिप्रेजेंट हो गया, टाइम हो गया टी से, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका ए एम्पेयर का, तो आपको पता ही है। टेम्परेचर हो गया केल्विन का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो सी डी कैंडेला वाला हो जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया आपका मोल। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका ये जो फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। जैसे जैसे हम जानते हैं कि एरिया होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जाएगा, कैसे बनाएगा अब उसकी बात कर जाते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, एरिया हो गया लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मीटर स्क्वायर हो गया ना इसका एरिया। तो इसमें कोई मास है नहीं है। ठीक है। इसमें कोई टाइम है नहीं है। तो इसका एम एल टी लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, जैसे कि आप पॉइंट नंबर 1 पे इसमें देख सकते हैं। एम एम जीरो एल टू, एल की पावर 2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही लेंथ की है, लेंथ भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ भी तो एक तरह की लेंथ ही होती है। ठीक है। तो एल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप उसने उसका आपको ये दिख रहा है जो वो हो गया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, एल बी एच। ठीक है। तो मास तो आपका जीरो है, एल की पावर 3 हो जाएगी और टी की पावर 0, मीटर क्यूब इसका यूनिट है। डेंसिटी क्या होता है, अब हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो मास, इसमें मास है एम की पावर 1 हो जाएगा इसके अंदर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब बाय में है, तो एल की पावर -3 हो जाएगी और टी की पावर 0 हो जाएगी। केजी पर मीटर क्यूब इसका ऐसा ही यूनिट है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई ना ऐसा यूनिट होता है ना डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो जो उसकी सारी एम एल टी है वो सारी 0 0 0 हो जाएंगी। अब आती है स्पीड की वॉल्यूम, स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो और टाइम बाय टाइम है, तो टी की पावर -1 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आप सीधा ऐसा यूनिट से भी इसके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो अब लीनियर मोमेंटम का हमारे को फॉर्मूला तो पता चल गया। तो अब मास इनटू वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी तो जानते हैं एल टी -1 होता है, हमने ऊपर ही निकाला था। मास का एम लगा दो, एम एल टी -1 केजी पर मीटर सेकंड इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब हमने ऊपर क्या बोलते हैं, इसका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी -1। ठीक है। तो हाँ, इसका ये आ गया बाय टाइम हो गया, एल टी -2 बन जाएगा उसका, उसको उसके अंदर बस पुट कर देना, जो उसका फॉर्मूला वो कह रहा है उसको समझो और उसको पुट कर दो। ठीक है। इस तरह से ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस बहुत सारे तरह के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है। ये तो हो गया आपका एक बेसिक चीज। अब हम बात उसकी आगे, अब थोड़ा अब आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है। हाँ जी। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज की बात करते हैं। अब ये समझना चाहिए कि जो क्वांटिटीज होती है हमारी डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। अब मैं पहले डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर इसका मतलब समझाऊंगा।
ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट बट दे पोजेसेस डायमेंशन, मतलब जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है पर उनके पास डायमेंशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सूरज से जो रोशनी आ रही है उसकी कुछ वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड है वैक्यूम के अंदर। अब बात, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। डायमेंशनल वेरिएबल्स, जिन जिन क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरिएबल होती है और उनके पास डायमेंशन होता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो मान लो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आप एक्सेलरेशन चेंज कर सकते हो। आपका फिर आपने रेस दी और आपकी स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेशन बढ़ गया आपका, उसका सब बढ़ गया। ठीक है, तो इसके पास डायमेंशन भी है और ये वेरिएबल भी है। ठीक है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, dimensionless constant, quantities whose values are constant but they do not possess dimension, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया आपका, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हो गए, ये आप सिंपल सी चीज है देख लो। ठीक है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, अब क्वांटिटीज जो वेरिएबल होते हैं पर उनके पास डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे एंगल हो गया आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, अभी हमने निकाला था स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका कोई डायमेंशन नहीं निकला था, ये उसके अंदर एक एग्जांपल आ गया उसका। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, क्या क्या होता है। देखो कई हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अलग अलग तरह के डायमेंशन होते हैं, सॉरी अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं, जैसे MKS सिस्टम यूनिट हो गया, CGS हो गया, FPS हो गया, तो ये उसको आपस में कन्वर्ट करने के काम में भी आते हैं। ठीक है, डायमेंशन एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो आप फॉर्मूले की, आप फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो, पर डेरिवेशन के अंदर एक चीज याद रखनी है, 3 वेरिएबल से ऊपर के ऊपर जो आपका फॉर्मूला है वो ड्राइव नहीं हो सकता इस डायमेंशन एनालिसिस की, ये इसके ड्रॉबैक है। और इसके ड्रॉबैक क्या क्या है वो भी मैं अभी आपको अभी ही बता देता हूँ, ये आप लिख लीजिए। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इसमें जैसे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कोई आप इक्वेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी को उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कोई कांस्टेंट आता है, इससे हम वो नहीं निकाल सकते, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर हमें वैल्यू नहीं पता चल सकती। जैसे कि मान लो कोई कांस्टेंट के है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है, जैसे हम वो होता है ना पेंडुलम का 2 पाई रूट L/G वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 पाई एक कांस्टेंट हो गया ना, तो हम 2 पाई को वैल्यू नहीं बता सकते कि इसके इस फॉर्मूले से हम वो नहीं ड्राइव कर सकते कि ये 2 पाई की वैल्यू 2 पाई ही है, वो अलग तरीके से निकलती है, वो हमारा भी मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक समझाने के लिए चीज बता दी है मैंने। ठीक है, ये तो हो गया, इस तरह से मतलब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इसकी लिमिटेशंस भी पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कन्वर्जन में। ठीक है, तो अब हाँ, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, ये इसका U1 U2 का आप देख सकते हैं, ये है, हमें इस फॉर्मूले से मतलब है, ये जो M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C, इससे मतलब है हमारे। अब इसको हम एप्लीकेशन करके देख लेते हैं एक बार, कैसे इसको कैसे करना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन, फोर्स इज इक्वल टू M1L1T-2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारे को एक चीज पता चल गई कि ये हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं 1 न्यूटन, ये तो फॉर्मूला चलो मैंने बोल दिया, बस आपको क्या मिलेगा पेपर में, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन की जगह 10 भी हो सकता है, जितने भी हो जाएगा, तो जो N1 है उसकी जगह वो 1 की जगह 2 3 4 जितना भी मतलब 10 तक, मतलब जितना भी जो नंबर मिलेगा 40 50 न्यूटन इनटू जितने भी डाइन वाइन जितने भी करने हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ये है MKS टू CGS सिस्टम में कन्वर्ट होएगा। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ये जो है वो दे रखे हैं आपके। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशन आपको दे रखे हैं। तो मास का है आपका 1 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और T अपना C इज इक्वल टू -2। अब MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऊपर जो M1 आएगा हमारा वो 1 kg आएगा, M2 होएगा 1 ग्राम, L1 होएगा 1 मीटर, अपना L2 होएगा 1 सेंटीमीटर। जैसे मैंने गलती से L1 नीचे भी लिख दिया था, कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया। T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, CGS MKS। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर किलोग्राम, अपना MKS, हाँ मीटर किलोग्राम सेकेंड
और सी जी है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। N1 की वैल्यू 1 क्योंकि 1 न्यूटन का बोला है हमारे को, ठीक है। तो M1 आ जाएगा 1 किलो, M2 आ जाएगा 1 ग्राम, L1 आ जाएगा 1 मीटर और L2 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे इसकी पावर जो उसमें दे रखी है उसके हिसाब से इसको हम कर लेंगे। अब बात करते हैं टाइम की, वो तो 1 सेकंड लिखा हुआ है और उसको 1 सेकंड करके -2 कर दो। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 100,000 डाइन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमने इसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने एक मतलब यूनिट का कन्वर्जन का कर लिया, इसको कैसे 1 न्यूटन को इतने में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, T = 2 पाई रूट L/g। L आपकी लेंथ है, ठीक है। T आपका टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम का ही फॉर्मूला है ना। एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्यूरेसी जब आप चेक करते हैं तो आपको क्या चाहिए, LHS = RHS प्रूव करना है आपने। इधर T है ना डायमेंशन में, T की पावर 1, तो लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी T की पावर 1 ही होनी चाहिए, तभी आपका मतलब वो होएगा। बाकी सारी जो मतलब जो लेफ्ट साइड का है वो राइट साइड में बराबर होगा, तभी आपका ये ओके माना जाएगा कि डायमेंशनली करेक्ट है। अब लेफ्ट साइड का तो मिल गया T है, अब राइट साइड की बात करते हैं, ठीक है। 2 पाई रूट L/g की बात करते हैं। अब लेंथ का क्या होता है, L लिख दो उसको, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, LT-2 हमने पीछे पढ़ा था। और आप ये तो जानते ही हैं 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो L से L कट गया इसमें, और T की पावर -2 है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो T स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, तो T आ गया। तो इसका मतलब LHS = RHS। ये भी हो गया प्रूफ कि ये है डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला की, ठीक है। डेरिवेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। सुनो दोबारा से, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये अच्छे से इसको समझ लो। अब इसको डिराइव किस तरह से करते हैं, इसमें सिर्फ तीन ही मतलब वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनको हम मतलब फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा दे दिए तो हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। तो इसको हमने कैसे डिराइव किया वो समझाता हूँ। जो आपका टाइम पीरियड है उसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिखा। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, मास दे रखा है, मास ऑफ बॉब दे रखा है, ठीक है। उसके पावर ए लिख दी। MLT वाला ही फंडा है इसके अंदर भी, बस थोड़ा वो टी की जगह जी लग गया इसके अंदर, बस समझने की बात करो। मास ऑफ बॉब का ऊपर ए आ गया, लेंथ के ऊपर पावर बी आ गई, और आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर सी आ गया, ठीक है। और आपने इसको प्रोपोर्शनैलिटी को खोला जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू। नाउ के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब उधर टी आ गया, इधर लेफ्ट साइड पे जो टी इज इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी वाला उसके ऊपर आ गया। अब उसको उसको इसी टर्म्स में लिख दो, ठीक है। अब m हो गया मास, आपका लेंथ l हो गया, और आपका एक्सेलरेशन LT-2 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या किया, जो जितने भी l की पावर है सारी एक तरह इकट्ठी कर दी, t की पावर एक जगह इकट्ठी कर दी, और a की पावर एक जगह इकट्ठी कर दी, ठीक है। तो m की पावर a, कहीं पे और a दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छोड़ो उसको, m की पावर a लिख दो। l की पावर b प्लस c, क्यों, देखो b प्लस c, इधर भी है ना l, उसको जोड़ दो, और t की पावर -2c लिख दिया, ठीक है। अब हमने कंपेयर किया लेफ्ट साइड और राइट साइड को, दोनों को कंपेयर कर लिया। तो अब हमने क्या देखा कि a तो उधर क्या वो m के जो करस्पॉन्डिंग है वो 0 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 कर दी हमने। अब b प्लस सी मतलब l के l में देखना है, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये अभी इसको लिख लो। और क्या हो जाएगा, -2c इज इक्वल टू 1। अब हमने इक्वेट करना है इसको, c की पावर -½ हो जाएगी, c की पावर नहीं, सॉरी, c इज इक्वल टू -½ हो जाएगा, b इज इक्वल टू ½ हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो, किसमें, जो जो ये इक्वल टू वाला आया है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू के एम 0 l की पावर ½ और g की पावर -½ तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव कर जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू इसमें हम नहीं ड्राइव कर सकते, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से हम नहीं ड्राइव कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और ये लेक्चर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।
थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया, थैंक यू।